अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है, आज दूसरा रोज़ा है। तो ज़हन में बात एक आई कि अखबार के लिए एक आर्टिकल लिखा था रोज़ा के अफादियत से मुताल्लिक़। तो दिल में बात एक आई कि उसी तरह का एक वीडियो जो है इसमें डाला जाए। तो रोज़ा तो एक इबादत है ही, मतलब कुरान के हिसाब से अल्लाह ताला ने रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तक़वा वाले, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने इसमें कुछ ऐसा सिफत रख दिया है जो रोज़ा बहुत सारे ख़तरनाक बीमारियों से आपको बचाने वाला है। ख़तरनाक बीमारी में सबसे पहला ख़तरनाक बीमारी जिसको एलोपैथ या सभी लोग लाइलाज समझते हैं, कैंसर, उसके बारे में अमेरिका में एक रिसर्च हो चुका है कि जब किसी का जिस्म जो है वो 12 घंटा से ज़्यादा का फाका झेलता है तो उस फाका झेलने के 12 घंटा से ज़्यादा वाला फाका झेलने की वजह से उसके जिस्म अपना एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जितना भी बॉडी में कचरा होता है, सारे कचरा को यूटिलाइज करके उसे एनर्जी में बना के अपना जिस्म की ज़रूरत को पूरा करता है। तो समझिए कचरा जल जल के ख़त्म होता रहता है, जो कचरा बाद में आपको कैंसर का कारण बन सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो रिसर्च से भी साबित हो चुकी है। इसलिए बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग भी रोज़ा की आफादियत को तस्लीम कर चुके हैं, करते रहते हैं। इसके बारे में अक्सर हाँ कुछ ना कुछ आपको यूट्यूब वगैरह पर या अखबार वगैरह में कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता रहता है। तो मसला ये है कि रोज़ा को अगर जिस्मानी फ़ायदा के मामला में समझते हुए रोज़ा रखेंगे तो दो तरह से आपका हौसला बढ़ेगा। एक तो ये होगा कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए आदमी को मुत्तकी बनाते हैं, दूसरे ये आपके जिस्म को बीमारियों से पाक करने वाली चीज़ है। चूँकि इस्लाम दीन फितरत है और फाका किसी न किसी शक्ल में दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मौजूद है, मगर रोज़ा के शक्ल में जो फाका की नौइयत इस्लाम में है वो इंसानी फितरत और ज़रूरत का ऐन मुताबिक है। कुदरत ने इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए एक अंदरूनी ताकत, क़ुव्वत हयात अता किया है, वाइटलिटी जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में। जब कभी भी इंसान बीमार पड़ता है तो यही क़ुव्वत हयात अल्लाह के हुक्म से सेहतियाब कराती है। यही क़ुव्वत हयात ज़िंदगी की हालत में जिस्म के अंदर का लगभग हर एक काम, मसलन खाना हज़म करना, टूटे खुलियों और टिश्यूज़ की मरम्मत का काम, टूटी हड्डी को जोड़ना, जिस्म से बीमारी को गंदगी की शक्ल में बाहर निकालना वगैरह अंजाम देता है। रोज़ा की हालत में इसी क़ुव्वत हयात का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जिस्म से बीमारी गंदगी की शक्ल में बीमारी के निकालने में ख़र्च होता है, बशर्ते कि रोज़ा को रोज़ा की तरह रखा जाए, यानी सहरी मकदार में कम मगर मुक़व्वी हो, मसलन खजूर के साथ खीरा और गाय के दूध के साथ मौसम का कोई भी फल वगैरह, या सिर्फ शहद पानी और कागज़ी नींबू का शरबत। और अफ्तार में खजूर के साथ खीरा और दीगर मौसमी फल भरपूर मकदार में लिया जाए। तली भुनी बेजान चीज़ों से रमज़ान में हद्दुल इम्कान परहेज़ करना अक्लमंदी है। हदीस के मुताबिक भी अफ्तार के लिए बेहतरीन चीज़ खजूर, जौ का सत्तू या सिर्फ पानी है। हम लोग रोज़ा में अनाब शराब तली भुनी चीज़ खाकर इस क़ुव्वत हयात का ज़्यादा हिस्सा इन सब चीज़ों को मुश्किल से हज़म करने में ख़र्च कर लेते हैं। मक्का मुकर्रमा में 97 में अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा महीना हरम शरीफ में अफ्तार का मौका मिला। वहाँ हम प्रैक्टिस के सिलसिले में मक्का मुकर्रमा में थे लगभग 1 साल तक। तो वहाँ जो है सऊदी लोगों के सामने अफ्तार में सिर्फ खजूर और ज़मज़म होता है, मगर हमारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग वहाँ भी चोरी छुपे तली भुनी चीज़ों का इंतज़ाम कर ही लेते हैं। अगर रमज़ान का रोज़ा सही तरीके से खा पी कर रखा जाए तो यकीन जानिए
11 महीने किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रोज़ा जिस्म के अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत का बेहतरीन फितरी ज़रिया है। इसलिए तो जब कोई जानवर बीमार पड़ता है तो वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में हुए एक तहकीक के मुताबिक कैंसर के इलाज में एलोपैथी की कीमोथेरेपी का असर रोज़ा के साथ ही बहुत अच्छा होता है, बल्कि बगैर रोज़ा के कीमोथेरेपी का असर भी नहीं होता। इसलिए बहुत से मरीजों का कीमोथेरेपी पर से यकीन उठ चुका है। मैं तो अक्सर मरीज़ों के इलाज के दौरान गैर रमज़ान के दिनों में भी जड़ी बूटियों वाली दवा के साथ हफ्ता में 2-3 रोज़ा रखने की सिफारिश करता हूँ। इस तरह रोज़ा के दौरान दवा के इस्तेमाल से इलाज की मुद्दत कम हो जाया करती है। कुछ मखसूस अमराज जैसे मोटापा, लिकुड़िया, कान बहना, कैंसर, फालिज, मिर्गी, चमड़े की बीमारी, बवासीर, दमा, औरतों की मखसूस बीमारी, औरतों और मर्दों की मखसूस बीमारियों खासकर हाजमा की लगभग सभी बीमारी में रोज़ा के साथ जड़ी बूटी का बहुत अच्छा असर देखा गया है। फलेरिया के मामले में नेचुरोपैथ वाले भी निर्जल उपवास यानी बिना पानी का फाका की बात करते हैं। हाइड्रोसिल वगैरह में रोज़ा का बहुत अच्छा असर होता है। कैंसर का तो इलाज रोज़ा ही में है। हाँ, टीबी और शुगर के मरीजों में कमज़ोरी की जाति में रोज़ा मना हो सकता है, मगर मर्ज के शुरुआती दौर में रोज़ा बहरहाल फ़ायदेमंद ही है। जो चीज़ इंसान के लिए जितनी ज़रूरी है, खालिक कायनात ने उसे उसी अंदाज से फ़र्ज भी किया है। मगर अफसोस के सहरी में हम लोग मैदा की बनी चीज़ों और अफ्तार में भी तली भुनी चीज़ों का बेतुका इस्तेमाल करके रोज़ा के रूहानी फ़वाइद के साथ साथ तिब्बी फ़ायदा से भी अपने को महरूम कर लेते हैं। 2008 में डीडी नेशनल सरकारी बंगला चैनल के उर्दू प्रोग्राम में रमज़ान के लिए डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में हुए इंटरव्यू में चैनल की एंकर शगुफ्ता यास्मीन ने मुझसे पूछा था कि रमज़ान में अफ्तार के वक्त तली भुनी चीज़ें खाने का नफ़ा नुकसान के व्यू से आपका क्या ख्याल है। इसके जवाब में मैंने कहा कि अगर रमज़ान के बाद सिर्फ एक हफ़्ता तक घर के सारे लोग उसी वक्त में उसी तरह की तली भुनी चीज़ें खाएं तो फिर एक हफ़्ता में सबों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। यह तो रोज़ा का तिब्बी फ़ायदा है जो इतना नुकसानदह चीज़ खाने के बावजूद भी ईद के दिन कुछ फ़ीसद ही सही मगर तंदुरुस्ती में निखार आ जाता है। इसलिए एक माह का रोज़ा को खालिक कायनात ने मुसलमानों पर फ़र्ज करके मुसलमानों पर एहसान किया है ताकि तंदुरुस्ती के साथ साथ मुसलमान मुत्तकी भी बन जाए। इसलिए रोज़ा को बोझ न समझा जाए। रोज़ा को इलाज के व्यू से दुनिया कोई भी मर्द होगा ना, तो अब यह है कि अफ्तार के वक्त आप जम के खजूर फल वगैरह लीजिए और रात के खाना में रोटी सब्ज़ी के साथ गोश्त हो सकता है। इसमें है कि शहरी में भी जो बताया गया कि जैसे खजूर के साथ खीरा या दूध के साथ सेब, ये सब तिब्बी फ़ायदा के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से साबित भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरी में सिरी खाया है, मतलब बकरी का सीरा खाया है, तो जिसके बारे में एक बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है। तो मसला ये है कि एक चीज़ जान लीजिए, गोश्त खोरी उतना नुकसानदा नहीं है जितना कि बिसियार खोरी। बिसियार खोरी माने ज़्यादा खाना, तो वही ज़्यादती जो है बुरी हो जाती है, नहीं तो गोश्त नुकसानदा चीज़ नहीं है। और गोश्त के बारे में एक चीज़ और समझिए कि जैसे शेर गोश्त खाने के बाद दौड़ के उसको पचाता है। शेर को बगैर दौड़ा दौड़ी किए हुए अगर उसको हिरन का शिकार वगैरह या कोई जानवर का शिकार मिल जाए बगैर दौड़ा दौड़ी के, तो शेर बीमार पड़ जाएगा। तो उस तरह का भाग दौड़ वाला मेहनत वाली ज़िंदगी अगर हम लोग की है तब तो गोश्त खूब जम के खाया जाए। गोश्त सरदार का सालन है, लेकिन सीधा सीधी बैठ के खाने वाले के लिए गोश्त का काट सब्ज़ी ज़रूर है, लेकिन उसके लिए पचने में बड़ी परेशानी है। तो थोड़ा ये है कि गोश्त को तरीके से खाइए और रोज़ा का जो है सही
फ़ायदा उठाइए। 11 महीना जो भी लफड़ा करना है, साल सिर्फ 1 महीना रमज़ान भर अपने आप को थोड़ा सा एकदम सतर्क हो के रिस्ट्रिक्टेड वे में अपने आप को परहेज़ किया जाए, तरीके से खान पान किया जाए, तो गारंटी है कि 11 महीना तक आदमी कभी फिर बीमार नहीं पड़ेगा। तो अब यह है कि इसलिए रोज़ा का महीना बरकत वाला महीना चल रहा है, इसे फ़ायदा उठाया जाए। और अल्लाह ने इसको ऐसा सिस्टम से रखा है, उर्दू और मतलब चाँद का महीना या सूरज वाला महीना, जिसे अंग्रेज़ी महीना कहते हैं, कि हर 33 साल पर एक चक्कर घूम के आ जाता है। यानी कि अभी आप जिस ज़माने में रोज़ा रख रहे हैं, जौन तारीख से रोज़ा शुरू हुआ है, इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। तो अभी से ठीक 33 साल के बाद फिर इसी तारीख में रोज़ा शुरू होगा। 10-11 दिन घटते 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 33 साल में एक चक्कर हो जाता है। यानी जो आदमी इस साल रोज़ा रखना शुरू किया, रोज़ा रखना शुरू किया, जो भी आदमी, मर्द या औरत, अभी से 33 साल के बाद फिर इसी ज़माने में उसको रोज़ा रखना है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें हर सीज़न पकड़ा जाता है। तो ये अल्लाह की हिकमत है। तो अब है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए, बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो थोड़ा इस तरह का कोई बात कुछ पूछ-पाछ करना हो तो ज़रा सा कमेंट किया कीजिए। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो मजबूरी है, बात पूरा कहना पड़ता है। अब प्रोफेशनल नहीं कि बीच बीच में रोक के आपको बेज़रूरत का बात भी सुनाते रहें ताकि लंबाई बढ़े, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए। और ठीक है, तब चैनल को सब्सक्राइब करके और थोड़ा सा इसका व्यू बढ़ाइए। तो ठीक है, तब खुदा हाफिज़।